एक बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई आरोपी आफताब पूनावाला ने आज साकेत कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है। आरोपी ने कोर्ट नंबर 303 में बेल एप्लीकेशन लगाई। बेल एप्लीकेशन पर कल सुनवाई होनी है, यानी कि बेल चाहिए आफताब को। कल ही ये बात सामने आ गई थी। डीएनए सैंपल जब मैच कर गया श्रद्धा के पिता से उन हड्डियों का जो मेहरौली के जंगल में मिली थी, तो सबसे बड़ी कामयाबी मानी गई और ये बात साफ हो गई थी कि श्रद्धा हमारे बीच में नहीं है। वो जो हड्डियां मिली हैं वो श्रद्धा की ही है। फादर से जो है वो मैच कर गई और आज ये खबर आ रही है कि आरोपी ने कोर्ट नंबर 303 में बेल एप्लीकेशन लगाई है। और राजूराज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजूराज, ये पूरी खबर बताइएगा। और अगर बेल एप्लीकेशन लगाई गई है तो आधार क्या दिया गया है इसमें? देखिए, जब भी कोई आरोपी को गिरफ्तारी की जाती है और वो न्यायिक हिरासत में होता है तो उसका वो अधिकार होता है कानूनन कि वो बेल एप्लीकेशन लगाए, अर्जी लगाए। और इसी की वजह से आफताब ने भी बेल एप्लीकेशन लगाई है। और जो लॉयर उसे मुहैया कराया गया, वो लॉयर उसको मुहैया कराया गया है कानूनी सलाह के आधार पर। और उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है। हालांकि बेल एप्लीकेशन अभी कोर्ट में पेंडिंग है शनिवार तक, और इस पूरे मामले में शनिवार को ही सुनवाई होनी है। कोर्ट नंबर 303 में ये लगाई गई है, क्योंकि आफताब पहले जुडिशियल कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी में था। उसके बाद वो न्यायिक कस्टडी में, और 23 तारीख तक उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। उसके बाद चूंकि कानून के हिसाब से अपने जो उसको कानूनी तौर पर जो मदद मिलती है उस आधार पर उसने कोर्ट में ये बेल एप्लीकेशन लगाई है। और अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने क्या कारण दिए हैं बेल एप्लीकेशन मूव करने के। हालांकि कल ही दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जब एफएसएल रिपोर्ट आया था, डीएनए मैच किया था, उसका पुलिस ने कहा था कि जो हड्डियां मिली है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट से फिर से परमिशन ली जाएगी उससे पूछताछ करने के लिए। तो अभी पुलिस की जांच, लेकिन इस कहीं पेच खेलते हुए आफताब ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की है। बेल एप्लीकेशन मूव की है, साकेत कोर्ट का जिक्र हो रहा है। और एक चीज राजूराज जो देखिए हर किसी के जहन में होगी, कल एक बहुत बड़ी बात सामने आ जाती है। डीएनए जब सैंपल मैच कर जाते हैं तो माना गया कि चार्जशीट जब तैयार होगी तो बहुत स्ट्रांगली पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को। और दूसरी तरफ अगर ये खबर आती है तो थोड़ा सा ये बात ठीक है कि सभी के अपने ह्यूमन राइट्स हैं या किसी के पास अपने राइट्स हैं लीगली जो उसे मिली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन एक निराशा वाली स्थिति भी लगती है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि देखिए हर जो विक्टिम पक्ष होता है या फिर एक्यूज पक्ष होता है उसे इस बात की उनके लॉयर के द्वारा जरूर जानकारी दी जाती है कि क्या क्या उनके कानूनी राइट्स है और उस राइट्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब वो न्यायिक हिरासत में है और उसकी न्यायिक हिरासत 23 तारीख तक बढ़ाई गई है कोर्ट के बाद, तो उसके पास एक कानूनी राइट्स होता है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके वो जमानत के लिए जाए, क्योंकि अभी पुलिस की जांच चल रही है। वही दूसरी तरफ पुलिस की भी अपनी दलील है, लेकिन ये इस पर तब चर्चा होनी चाहिए या होगी जब कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या फिर आफताब के लॉयर अपनी दलील रखेंगे और उस पर कोर्ट का क्या आदेश होता है। तो देखना होगा कि शनिवार को जब इस पूरे मामले की सुनवाई होती है तो आफताब के लॉयर हैं वो अपने तरफ से क्या पक्ष रखते हैं, क्या दलीलें रखते हैं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कर रही है और जो डायरेक्ट इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। और वहीं पुलिस की तरफ से ये कहना है कि चूंकि आफताब ने हत्या की बात कबूली है और जो डीएनए मैच किया गया इसे पुलिस अपना आधार मानेगी, तो शनिवार का दिन काफी दिलचस्प होगा ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए कोर्ट रूम में कि आफताब के लॉयर की तरफ से क्या दलीलें कोर्ट में दी जा रही है उसकी जमानत याचिका के लिए। और दूसरी बात, अभी तक आफताब का 164 का बयान कोर्ट में दर्ज नहीं हुआ है। कभी पुलिस के सामने उसका बयान हुआ है, उसके बाद जांच को आगे बढ़ाने के लिए नार्को और पोलोग्राफी टेस्ट किया गया है, लेकिन अभी मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होगा उसे ही माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा शनिवार को कि आफताब के लॉयर क्या दलील रखते हैं कोर्ट के सामने उसकी जमानत को लेकर। ठीक, नजर अब बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होंगी वो दलीलें जिसके आधार पर जमानत की कोशिश होगी, मांगी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका राजूराज तमाम जानकारी।